अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अफसाना का आसियाना, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। तो आज मैं ना बहुत जल्दी उठ गई थी और जल्दी जल्दी से अपना काम भी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि आज ना फातिया है, घर में फातिया दिलाना है। और मेरे हस्बैंड मतलब मेरे को बोल के चले गए थे कि फातिया दिलाना है तो जल्दी से फ्रेश हो जाना करके। तो मैं ना कपड़ा वगैरह धो के सुखाई। कपड़ा सुखाने के बाद जितना भी नीचे रूम का जो काम रहता है वो सब ख़त्म करके मैं फटाक से यहाँ रूम का भी साफ़ सफाई कर दी हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे को फ्रेश होना था। और नहाने के बाद में ना ये सब झाड़ू वगैरह वाला काम होता नहीं है मेरे से। और फिर ना मेरा जो छोटा बेटा है वो रात में मस्ती कर रहा था, यहाँ पे वो जो फेटा बांधते हैं ना उसको रख दिया था निकाल के। तो मैं अलमारी में रखने की कोशिश करी लेकिन रखाया नहीं। उसके बाद फिर मैं जल्दी से फ्रेश होके मैं आ गई फातिहा का तैयारी करने के लिए। और मेरे को मसाला वाला दाल भी बनाना था, तो मैं यहाँ पे कुकर में ना सारा मसाला डाल के दाल चढ़ा दी थी। और फिर जितना भी जो खड़ा मसाला लाए थे ना, क्योंकि गरम मसाला ख़त्म हो गया था ना घर में बहुत दिन से, तो खड़ा मसाला लाए थे तो इसको साइड में निकाल के रख दी थी। और प्याज को यहाँ पे कट कर रही थी, तो माशाल्लाह से इतना सारा प्याज और गरम मसाला रेडी हो गया था और दाल भी इधर हो गया था। फिर मैं फटाक से आ गई छत में, क्योंकि आज छत में चूल्हा जला के यहीं बनाने का था। छोटा वाला पतीला में बनाने का रहता है ना, तो वो किचन में बन जाता है माशाल्लाह से। लेकिन बड़ा वाला पतीला में बनाना था करके ना, मैं बोली कि चलो धूप सेकते सेकते मैं यहाँ फातिया का पका भी लूँगी करके आई फटाक से और चूल्हा जलाई। तो चूल्हा भी नहीं जल रहा था, क्योंकि ना लकड़ी लोग गीला गीला हो गए थे करके। फिर जैसे तैसे अल्लाह करम से चूल्हा जला। तो मैं ना वहाँ पे एक पतीला चढ़ा दी बड़ा सा और तेल डाली। तो गंजी क्या है ना एकदम जल्दी से गर्म हो गया था, आग ज़्यादा जल रहा था करके। और फिर तेल डालने के बाद में यहाँ पे हरा मिर्ची को कट करके रखी थी। तो मैं सोची कि हमेशा पुलाव पुलाव करते हैं तो आज थोड़ा तीखा पुलाव बना दूंगी करके। तो इतना भी तीखा नहीं बनाऊंगी, जो खा सके उतनी ही तीखा बनाऊंगी। फिर यहाँ पे तेल डाली और तेल गरम होने का इंतज़ार कर रही थी। फिर ज़मीन में बैठी थी तो मेरे को गंजी में जो तेल गरम होता है वो दिखाई नहीं देता ना, तो मैं इसलिए कुर्सी ला के और फिर छोटी गुड़िया चिल्लाई कि मैं चम्मच लेके नहीं आई हूँ, चम्मच लेके आना करके। और जीरा को डाली। तेल गरम होने के बाद उसके बाद प्याज को डाल दी। प्याज को डालने के बाद में उसके बाद जो तेज पत्ता रहता है ना उसको 2 टुकड़ा करके डाल दी, क्योंकि ज़्यादा ना खड़ा मसाला खाने नहीं करते हैं, मना करते खड़ा मसाला मत डाला करो, भले पीस के डाला करो करके। तो यहाँ पे प्याज और जीरा और तेज़पत्ता डालने के बाद में फिर क्या बोलने से चम्मच चलाई। और फिर थोड़ा देर बैठी तो तेल छिटक गया था मेरे हाथ में गर्मा गर्म, और मैं आग को जोड़ती जा रही थी। फिर प्याज का कलर चेंज हो गया और फिर मैं मिर्ची भी डाल दी थी उसमें। उसके बाद पारी आई थी चिकन डालने का, तो मैं चिकन को भी डाल दी इसमें। और चिकन डालने के बाद धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट डाली। उसके बाद डाल दी इसमें दही और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दी। तो देखो माशाल्लाह इसका जो तेल है पूरा ऊपर आ गया और मसाला भी अच्छे से भुंज गया था। मैं ढक्कन लाई और साइड में रख दी थी। ढक्कन भी धूप में रखने की वजह से ना इतना गर्म हो गया था कि मेरे को लगा कि बाहर में अगर बिना आग जलाए भी पकाती ना तो शायद पक जाता इस टाइप का, क्योंकि जर्मन का जो थाल रहता है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। फिर मैं सब सामान को जो साइड में रखा था उन लोग को और साइड में रख दी। और मसाला भूंजने के बाद में इसमें डाल दी पानी, चावल नाप के। और सासू अम्मा उस साइड अपना काम कर रहे थे, मुर्गी लोग का देखभाल कर रहे थे। तो उसके बाद ना मैं देखी कि चावल में मतलब जो पानी में उबाल आ गया था, तो चावल को फटाक से मैं डाल दी। और आग इतना तेज चल रहा था ना कि मेरे को डर लग रहा था कि दुपट्टा में आग मत लग जाए करके। तो साइड साइड में होके वो कर रही थी और गुड़िया लोग भी आना जाना कर रहे थे बार बार, तो लोग भी देख रहे थे। तो बोलते आग इतना ज़्यादा ज़्यादा जल रहा है करके। मैं बोली जलेगा तभी तो पकेगा ना करके। तो अम्मा फिर अपना काम किया और मैं इधर सब कुछ इसमें डाल दी थी और ऊपर से ही धनिया पत्ती डाल दी थी। और उसके बाद जब चावल पका माशाल्लाह से तो उसको दम में छोड़ के और आ गई नीचे। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ पे मसाला वाला दाल बनाई थी ना, तो उसमें भी तड़का लगाना ज़रूरी था। और छोटी बहन को तो बोल नहीं सकती कि अभी मेरा काम करते करके, क्योंकि अभी वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है ना, इस वजह से।
फिर आई मैं, और आप लोग सोच सकते हो कि छत में अगर मैं कुछ पकाते रहती हूँ तो मैं कितना बार सीढ़ी से उतरना चढ़ना करती हूँ। मेरा हालत इसी में ख़राब हो जाता है। और जब से मेरे को नस प्रॉब्लम हुआ है ना, तो मैं और ज़्यादा तकलीफ़ होता है मेरे को बार बार चढ़ना उतरना। तो जैसे तैसे तो माशाल्लाह से मेरा काम हो गया था। फिर मैं दाल में तड़का लगाई, माशाल्लाह से दाल यहाँ पे बन के रेडी हो गया। फिर ऊपर आई भागते भागते कि चावल जो है दम में आ गया होगा करके, फिर जो आग रखी थी ना, मतलब इसके ऊपर गंज के ऊपर, तो उसको फेंकी, और फेंकने के बाद देखी तो माशाल्लाह से चावल जो है वो अच्छे से दम में आ गया था। फिर उसको ऊपर नीचे जब की तो इधर चम्मच भी ना पूरा तिरछा हो गया था, क्योंकि एक बार और जब मैं पुलाव बना रही थी ना तो ये चम्मच ना तिरछा हो गया था। उसके बाद छोटी बहन आई और गंज को हम लोग चूल्हा से नीचे रखे, तो बोली कि फातिया दिलाना है, इसमें खाना निकाल दे। तो मैं यहाँ पे ना फातिया के लिए खाना निकाल रही थी, क्योंकि मौलाना साहब आने वाले थे और फिर हम लोग को ना एक दो जगह पार्सल भी देना था। तो फातिया दिलाने के लिए करके यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। फिर मैं और मेरी गुड़िया हम लोग पार्सल तैयार कर रहे थे। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का, और अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप का बटन दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।